अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। सब्र का फल मीठा होता है, जैसा कि हर कोई जानता है। इसी तरीके से कड़वी चीज़ भी जो है वो फ़ायदा कर दी। और करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपको जिस्म को बहुत सारे फ़ायदे करती है। अमूमन तौर पर शुगर वालों को ज़ख़म हो जाता है, तो करेले को किस तरीके से उस पर इस्तेमाल करवाया जाए कि वो ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाए, ये आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और करेले की करवाहट किस तरीके से ख़त्म की जाती है, ये वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं इसके मतलब तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं करेले के मतलब, लेकिन उससे पहले आपको कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। और मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। करेले के अंदर बहुत सारे मिनरल वाइटामिन पाए जाते हैं, फास्फोरस, विटामिन बी, सी, इंसुलिन, कैल्शियम। ये कुदरती तोहफ़ा है एक तरीके से। करेला जो है गर्मियों के मौसम में अमूमन तौर पर ज़्यादातर देखा गया है। और गर्मी दाने जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, या बहुत सारे जो जवान हजरात हैं, ख़वातीन हैं, आम का इस्तेमाल करने की वजह से, या बाज़ के खून में हिद्दत ज़्यादा होती है उनको, इस वजह से तो उनको करेले का इस्तेमाल करवाया जाए तो फ़ायदा होगा। और किस किस चीज़ में करेला जो है फ़ायदा करता है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये शुगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर को जो है लो करने के लिए, जिन लोगों की शुगर हाई हो रही होती है वो इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जोड़ों में जिन लोगों के दर्द रहता है उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को जोड़ों का मसला है, मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि वो जो है करेले का इस्तेमाल करें, अभी मौसम के अंदर है भी। और दूसरे नंबर पर जिन लोगों को बलगमी रतूबात ज़्यादा रहती हैं वो भी करेले का इस्तेमाल करें। चाहे तो वैसे तो कड़वा होता है, लेकिन उसकी कड़वाहट कैसे ख़त्म की जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा आखिर में, कि किस तरीके से करेले की कड़वाहट ख़त्म की जाती है। इसके अलावा जनाब ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि कड़वी चीज़ें तो कीड़े तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे। और फालिज और जो है कहते हैं यरकान के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। लकवा जैसी बीमारी जो है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे चीज़ आपको मेन बताऊं कि ये जिगर जो आपका मेन ऑर्गन है उसकी इस्लाह करता है, यानी उसको बेहतर अंदाज में उसकी जो है ख्याल कर लेता है, तो वो अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जनाब काले यरकान यानी हेपेटाइटिस सी से ये बचाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करवाया जाए। और ख़ून को ये साफ़ करने में बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को चुंबल, दाँत और जिस्म पे फोड़े फिंसियाँ वगैरह निकलते हैं वो करेले का इस्तेमाल बाकायदगी से करें, ताकि उनका खून जो है साफ़ हो सके। इसके अलावा जी सांस, फेफड़ों के लिए बहुत सफाई साफ़ करने में बहुत मददगार साबित होता है। गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाज़ लोगों को पथरी की जो शिकायत होती है वो भी करेले का अगर मुसलसल इस्तेमाल करें तो पथरी उनकी जो है ना ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। स्किन के लिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसको ग्लो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और साथ साथ जिन लोग ख़वातीन के अंदर खून की कमी होती है, तो जब ये जिगर की इस्लाह करेगा तो खून बेहतर अंदाज में वो बनाना शुरू कर देगा और खून की कमी भी दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जनाब कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है बेहतर कर देता है। खून में जब इस्लाह कर देगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो जाएगा, मोटापा कम होगा, वेट कम होगा। तो वज़न अगर कम करना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल करें, बैड फैट ख़त्म हो जाएगा, अच्छा फैट जो है ये पैदा करना शुरू कर देगा। इसके अलावा हड्डियों को, जैसा कि जोड़ों के लिए मैंने आपको बताया, और दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब सबसे मेन जो चीज़ वो ये है कि इम्यून सिस्टम आपका जो है बेहतर कर देगा। तो जब इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होगा तो बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम बेहतर कर देता है जनाब। और इम्यून सिस्टम जब आपका बेहतर होगा तो बहुत सारी बीमारियाँ जो आपके सामने मैंने तस्करा किया है, इतनी सारी बीमारियों से आप अपने आप को महफूज कर लेंगे। तो जब इम्यून सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं तो करेले का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जनाब खुश्की जो है उसको भी ख़त्म कर देता है। और एक्नी जो है जिन लोग बच्चे या लड़कों के जो है एक्नी निकल आती है जल्दी जिल्द के ऊपर, वो भी करेले का इस्तेमाल करें। है तो कड़वी चीज़ लेकिन फ़ायदा करेगी। इसके अलावा आँखों की सोजिश हो जाती है, बाज़ लोगों को आँखों की सोजिश ख़त्म नहीं हो रही होती है और उनमें मसला चल रहा होता है। और बेनाई के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जितने भी आँखों की बीमारी में मुब्तला हैं उनको भी चाहिए कि वो करेले का इस्तेमाल करें।
करेले की कड़वाहट कैसे ख़त्म करनी है वो आपको बताने लगा हूँ और इसका नुकसान भी बताने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। करेले की जनाब कड़वाहट कैसे ख़त्म करें। कड़वी चीज़ तो फ़ायदा करती है, लेकिन करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपने बीच में से करेले को चीरा लगाना है, उसमें आपने नमक, आटा और दही मिलाकर उस पर मल देना है और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। आपकी करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, उसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा। आप सब्ज़ी पका के खाएं, जूस बनाकर पिएं, वो आपकी मर्ज़ी है। इतना आसान सा हल आपके सामने मैंने रख दिया। सिर्फ 1 घंटे इंतज़ार करना और करेले की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नुकसान आपको बताने लगा हूँ, चूँकि ये शुगर की बीमारी को जो है बेहतर करता है, तो जो शुगर लो जिन लोगों की रहती है या ज़्यादा इस्तेमाल इसके ज़्यादा ना करें कि ऐसा ना हो शुगर लो हो जाए। जी जनाब, हामला ख़वातीन इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें और फिर मिसगैरिश हो जाए, तो अल्लाह ना करे ऐसा किसी बहन बेटी के साथ मामला हो। अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ सारे मामला निपटाए। तो ये करेले का इस्तेमाल जो है एतदाल के साथ करें। और बाज़ लोगों को देखा गया है कि पेचिस हो जाते हैं, तो ये नुकसानात थे जो करेले से आपको पहुँच सकते हैं। फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए कि ये फ़ायदे आपको जो है कहते हैं पहुंच सकते हैं और इस जो है बीमारी से आपको करेला बचा सकता है। तो ये वीडियो थी जो आपको कड़वाहट भी बता दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे अब इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।